जैसे ही रेवा उस भूमिगत सुरंग में गहराई तक उतरता है, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सुरंग की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और चिन्ह हल्की हरी रोशनी में चमक रहे हैं, मानो किसी खोए हुए रहस्य को बयान कर रहे हों। चलते चलते वह एक बड़े कमरे में पहुंचता है, जहां चारों ओर मशालें जल रही हैं और बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी रखी हुई है। वेदी के पास खड़े कुछ लोग अजीब सी वेशभूषा में दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर गहरे हुड हैं और वे किसी पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहे हैं। उनके पीछे वह उन लोगों को देखता है जो कस्बे से लापता हो गए थे। डाकघर का मास्टर, डॉक्टर, मेयर सब बेहोश पड़े हुए हैं, जैसे किसी गहरे जादू के असर में हो। रेवा की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे हिम्मत दिखानी होगी। वह चुपके से छुपी हुई जगह से सब कुछ देखता है और तभी उसे समझ में आता है कि यह समूह एक प्राचीन और रहस्यमय अनुष्ठान कर रहा है, जिसमें उन लोगों की आत्माओं को किसी अज्ञात शक्ति को अर्पित किया जा रहा है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, रेवा अचानक एक जोरदार आवाज में चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। अनुष्ठान करने वाले लोग चौंक कर उसकी ओर देखते हैं और एक क्षण के लिए उनकी तंत्र मंत्र टूट जाती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह वेदी के पास दौड़ता है और उन बेहोश लोगों को जगाने की कोशिश करता है। तभी उन रहस्यमय लोगों में से एक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन रेवा किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे पीछे धकेल देता है। इस झगड़े में एक मशाल गिर जाती है और उसके गिरते ही वेदी पर रखा एक पुराना ग्रंथ जलने लगता है। अचानक हरी रोशनी धीमी होने लगती है और अनुष्ठान करने वालों में अफरा तफरी मच जाती है। रेवा उन लापता लोगों को धीरे धीरे होश में लाकर उन्हें सुरंग से बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही वे सब बाहर आते हैं, सुरंग के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और रहस्यमयी रोशनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अगले दिन कस्बे में सभी सुरक्षित लौट आते हैं, लेकिन किसी के पास उस रात की पूरी कहानी नहीं है। रेवा इस भयानक अनुभव को याद कर ठंडी सांस लेता है। उसके दिल में अब भी कई सवाल हैं, लेकिन एक बात पक्की है, कभी कभी कुछ रहस्य छिपे ही रहना बेहतर होते हैं।